मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत कीन प्रभु लछन सिए, नहीं कुछ केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वर दे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब मंजन करि रघुकुल नाथा, पूजै पार्थिव नायो माथा। सिय सुर सरी कह कहो कर जोरी, मात मनोरथ पूर्व मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तव विमल वारी वरवानी। सुन रघुवीर प्रिया बैदेहि, तब प्रभाव जग विदत न केहि। लोकप हुई विलोकत तोरे, तुहि सेवत सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। तदपि देव मैं देव आशीषा, सुफल होन हित निज बागीशा। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कौशलाए। पूजहि सब मनोकामना, सुयस रही जग छाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिए सुर हरि अनुकूला। तब प्रभु बहु कहे घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। दीन वचन बहु कह कर जोरी, बिन सुने रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। जहि बन जाई रहव रघुराई, परन कुटी मैं करव सुहाई। तब मोहे कह जस देव रजाई, सोई करयो रघुवीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन ग्रह हृदय लासु। पुनि ग्रह ज्ञाति बोले सब लीने, करि परितोष विदा सब कीने। तब गणपति शिव सुमर प्रभु, नाय सुर सरहि माथ। सखानुज सिय सहित वन, गमन कीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। तेहि दिन भयो बिटप तर बासु, लछन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज देख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्र गम गण गान सुहावा, सपने रही प्रति प्रक्षण पावा। सेन सकल तीरथ
बर धीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। संगम सिंहासन सुठी सोहा, क्षत्र अक्षवट मुनि मन मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देख होई दुख दारिद भंगा। सेवहि सुख ते साधु शुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहि विमल गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। को कहि सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृदराऊ। अस तीरथ पति दीख सुहावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा। कैसी लक्षण सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा। यही विद्याई बिलो की वेणी, सुमृत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी अथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भारद्वाज कह आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। दीन आशीष मुनीश्वर, अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधयानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कुशल प्रश्न करियासन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मन हुआ मीके। से लक्षण जनि सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु वचन उचारे। आज सफल तप तीरथ त्याग, आज सफल जप जोग विराग। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु। लाभ अवधि सुख अवदिन दूजी, तुमरे दर्श आश सब पूजी। अब करि कृपा देहि बरेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। कर्म वचन मन छाड़ि छल, जब लगी जन न तुम्हार। तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद आघाने। तब रघुवर मुनि सुयस सुहावा, कोटि भांति कहि सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, यही मुनीश तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, वचन गोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी,
दास मुनि सिद्ध उदासी, भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोचन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिर सराहत सुंदर ताई। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाए। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि शिर नाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम से प्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहे हम केहि मग जाहि। मुनि मन बहस राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहि। साथ लागे मुनि शीश बुलाए, सुनि मन मुदित प्रशासक आए। सबहि राम पर प्रेम अपारा, सबहि कहे मगु देख हमारा। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखि दर्श नारी नर धाई। होय सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखत मन संग पठाई। विदा किए बिटुवन कर, फिरे पाए मन काम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखे करहि निज भाग्य बड़ाई। अति लालसा सबहि मन माही, नाम गाम गुजत सको चाही। जे तिन महब वृत सयाने, तिन करि उक्ति राम पहचाने। सकल कथा कहि तिन्हि सुनाई, बन्हि चले पितु आयुष पाई। सुनि सविषाद सकल पछिताहि, रानी राय कीन भल राही। तेहि अवसर तापस हिक आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि लिखत गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तनु पुलक निज, इष्ट देव पहचाने। पर्युदंड जिमि धरनी तल, दशा न जाय बखान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम से प्रेम पुलक और लावा, परमारंक जन पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। बहुरी लछन पायन सो लागा, लीन उठाए उमग अनुरागा। पुनि सिय चरण धूर धरि शीशा,
जननी जाने शिशु दीन आशीषा। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पयन नयन पुटु रूप पयूषा, मुदित सुवन पाई जिम भूखा। राम लछन सिय रूप निहारी, होए स्नेह विकल नर नारी। ते पितु मात कहो सखी कैसे, जिन पठे बनवालक ऐसे। तब रघुवीर अनेक विधि, सखी सिखावन दीन। राम रजायस शीश धरी, भवन गवन तहि कीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। पुनि सिय राम लछन कर जोरी, जनमहि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तन आकर करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलहि मृग जाता, कह सब प्रेम देख दो भ्राता। राजस लक्षण अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। मार्ग चले पयोदहि पाए, ज्योतिष छूट हमारे भाई। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तहि मैं साथ नारी सुकुमारी। करि के हरे बन जाए न जोई, हम संग चले जो आयस होई। जाओ जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर बहोरी तुम्हि शिर राई। यही विधि पूछहि प्रेम वश, पुलक गात जल नयन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदुवन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जयपुर गाव वसहि मग माही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाई। कहि सुकृति कहि घरे बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जय जय राम चरण जलि जाहि, तिन समान अमरावत राही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर वासी। जय भरि नयन विलोकहि रामहि, सीता लछन सहित घन श्यामहि। ये सर सरित राम गाही, तिन्हि देव सर सरित सराही। यही तरु तर प्रभु बैठे जाई, करहि कलप तरुता सुवड़ाई। परसि राम पद पद्म परागा, वर्णत भूमि भूरि निज भागा। छाह करहि घन विबुध गण, वर्षहि सुमन सेहाई। देखत गिरि मन वह मृग, राम चले मग जाई सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीता लछन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चले तुरत ग्रह काज विसारी। राम लछन सिय रूप निहारी, पाए नैन फल हो
गब नभ अवहि के प्रात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी ने बहुत उपाय किए लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। तब दया सागर राम जी ने उसे विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तब रघुवंश के स्वामी राम जी ने स्नान करके शिव जी का पार्थिव पूजन कर प्रणाम किया और सीता जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा, जिसे मैं पति और देवर के साथ सुकुशल लौट आकर आपकी पूजा करूं। प्रेम रस से भरी हुई सीता जी की ये प्रार्थना सुनकर पवित्र जल से वह सुंदर शब्द निकला, हे राम जी की प्रिय सीता जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम्हें हमसे जो बड़ी प्रार्थना की है, ये मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बढ़ाई दी है। तथापि हे देवी, मैं आपकी अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल मंगल से अयोध्या पहुँचोगी और सारी मनोकामना पूर्ण होकर संसार में सुंदर कीर्ति छा जाएगी। गंगा जी की इस मंगल मूल वाणी को सुनकर सीता जी प्रसन्न हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने गुरु से कहा कि अब तुम लौट कर जाओ। सुनते ही उनका मुंह सूख गया और हृदय जलने लगा। वह हाथ जोड़कर दीन वचन से बोले, हे रघुकुल मुनि, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर वन का मार्ग दिखाऊंगा और इस प्रकार 4 दिन आपके चरणों की सेवा करूंगा। हे राम, आप जिस वन में रहेंगे मैं वहां आपके लिए सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। फिर मुझको जैसी आज्ञा आप देंगे करूंगा। हे राम जी, इसके लिए मैं बार बार ही आपकी दुहाई देता हूँ। निषाद के इस स्वाभाविक स्नेह को देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने साथ ले लिया। फिर तो उन्होंने अपने जाति के सब लोगों को बुलाकर उनको संतुष्ट करके लौटा दिया। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी श्री गणेश जी और शिव जी को स्मरण कर श्री गंगा जी को सिर झुकाकर सखा निषाद लक्ष्मण और सीता के साथ ले वन में चल पड़े। उस दिन वृक्ष के नीचे ही सबका वास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद ने वहां का सब प्रबंध किया। प्रातः श्री रामचंद्र जी ने संध्या वंदन कर तीर्थ राज प्रयाग का दर्शन किया। उस समय स्त्री मंत्री श्रद्धा प्यारी स्त्री और वेणी माधव सरीखे मित्र ही हितेशु तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष से पूर्ण जितने पुण्य प्रदेश है, वह ही उनके लिए अत्यंत सुहावने राज्य हुए। क्षेत्र की अगम भूमि ही सुंदरगढ़ था, जिसको शत्रु स्वप्न में भी नहीं पा सकते थे, और सब तीर्थी सेना और उसके उत्तम योद्धा पाप रूपी सेना का नाश करने वाले थे। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम सुंदर सिंहासन अक्षवट शत्र और गंगा यमुना चमक थी, जिन सबका दर्शन करने से दुख और दरिद्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रयाग समाज की पूर्णता और पवित्र साधुजन सेवा करते हुए समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वेद पुराण रूपी समस्त बंदीजन आदि प्रयाग का ऐसा ही यशोगान करते हैं। प्रयागराज की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वह पाप रूपी हाथियों का नाश करने के लिए सिंह के समान है। तीर्थराज को देखकर श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। फिर तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से सीता लक्ष्मण निषाद को तीर्थराज की बड़ाई कर सुनाई और फिर प्रणाम कर वहां के वन बाग को देखते और प्रेम पूर्वक महात्म कहते हुए चल दिए। इस प्रकार अब वे सुमंगल दाता त्रिवेणी के तट पर पहुंचे, उसका दर्शन किया और फिर स्नान किया और महादेव जी की सेवा और समस्त देवताओं की यथाचित पूजा की। पश्चात मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज के पास आए और दंडवत करते हुए मुनि ने उसके अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन में यो ब्रह्मानंद का सुख हुआ, वह कहा नहीं जाता। मुनिवर भारद्वाज ने आनंदित होकर श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। ऐसे प्रसन्न हुए मानो ब्राह्मण ने समस्त सुकृत का फल उनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। कुशल प्रश्न पूछकर आसन दिया और पूर्ति पूर्वक पुनि ने प्रेम पूजा की तथा कंद मूल और अच्छे अच्छे अंकुर को अमृत के समान स्वाद देने वाले थे लाकर रख दिए। फिर तो लक्ष्मण ग्रह सहित श्री रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से मूल फल खाए। थकावट दूर होकर राम जी सुखी हुए। तब मुनि श्रेष्ठ भारद्वाजी श्री रामचंद्र जी से मीठी वाणी में बोले, हे राम, आज मेरे तप तीर्थ यज्ञ योग जग त्याग सब कुछ को सफल हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी, आपका दर्शन करने पर मेरे सारे शुभ साधनों की सफलता मिल गई है। मेरे लाभ और सुख की मर्यादा आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो गई। अब आप कृपा करके मुझको यही वर दीजिए कि चरण कमल में मेरा सहज ही सब
स्वभावक से स्नेह बना रहे, क्योंकि जब तक ये जीवन जन्म कर्म और मन और वचन से कपट छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता, चाहे करोड़ों उपचार क्यों ना करें, वह स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। मुनि का ऐसा वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सुख जा गए तथा भक्ति भाव के आनंद से पूर्ण हो गए। तब श्री रामचंद्र जी मन में मुनि को करोड़ों भांति से सुरेश बखान करते हुए बोले, हे मुनि, आप जिसका आदर करें वही बड़ा और सब गुणों का घर है। भारद्वाज जी और श्री रामचंद्र जी परस्पर एक दूसरे को जो नमस्कार करने लगे, उस सुख को कौन कह सकता है। ये सब समाचार प्रयागवासियों को मिला। तब वे ब्रह्मानी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब लोग भारद्वाज जी के आश्रम पर राजा दशरथ के दोनों पुत्रों को दर्शन के लिए आ पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। लोग नेत्रों को लाभ पाकर प्रसन्न हो गए। पश्चात परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी की शोभा वर्णन करते हुए चले गए। श्री रामचंद्र जी सारी रात विश्राम कर प्रातः होते ही प्रयाग में स्नान कर सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक मुनि को शीर निवाकर चल पड़े। श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि से कहा कि हे नाथ, कहिए अब हम किस मार्ग से जाएं। तब मुनि ने हंसकर कहा, हे राम, आपके लिए सभी मार्ग सरल है। तब साथ भेजने के लिए मुनि ने जो शिष्यों को बुलाया वह प्रसन्न हो 50 की संख्या में आ गए। सभी को श्री रामचंद्र जी से प्रेम था, इसलिए सब कहने लगे, मार्ग हमारा देखा हुआ है, उसमें जिनमें अनेक जन्म के पुण्य थे, ऐसे 4 ब्रह्मचारियों को मुनि ने उनके साथ कर दिया। फिर तो श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी को प्रणाम कर प्रसन्न चित्त होकर वहां से चल पड़े। गांव के पास पहुंचने पर वहां के स्त्री पुरुष दौड़कर उनका दर्शन करने और जन्म लेने का फल पाकर सनाथ हो अपने मन को उसके साथ भेजकर आप दुखी हो लौट जाते। आगे आकर श्री रामचंद्र जी उस ब्रह्मचारियों को लौटा दिया और वे अपनी अभिलाषा पाकर लौट गए। जमुना पाकर श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, जो उनके शरीर के समान ही श्याम रंग की है। ये सुनते ही जमुना तट के वासी स्त्री पुरुष अपने गृह कार्यों को त्याग कर दौड़ पड़े और आकर श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर अपने भाग्य को धन्य धन्य कहने लगे। उन सभी लोगों के मन में अत्यंत लालसा थी, किंतु उसका नाम ग्राम पूछते सक जाते थे। परंतु विद और चतुरों ने अपनी युक्ति लगाकर श्री रामचंद्र जी को पहचान ही लिया। फिर तो सब लोगों को सारी कथा सुना दी और कहा कि पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वे वन को चले हैं। यह सुनकर वे लोग कहने लगे कि राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। उसी समय वहां एक तपस्वी आया, जो अत्यंत छोटी अवस्था का किंतु सुंदर था। वह वैरागियों सा वेश धारण किए हुए था। श्री रामचंद्र जी में प्रेम करने वाला था। तब तपस्वी अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र जी को पहचान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर को दंडित करते हुए पृथ्वी पर पेट के बल गिर पड़ा। उसकी वह दशा बखानी नहीं जा सकती। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। उस मिलन को देखकर सब कोई कहने लगे कि प्रेम और परमात्मा ही दोनों साक्षात शरीर धारण किए हुए हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों पर गिरा तो लक्ष्मण जी ने उसे प्रेम पूर्वक उठा लिया। पश्चात सीता जी के चरणों की धूलि ग्रहण की तो माता के समान सीता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। ये देख निषाद को उसे दंडवत किया। उसे राम जी का भक्त समझकर उसे प्रसन्नता पूर्वक निषाद को हृदय से लगा लिया। पश्चात वह श्री रामचंद्र जी के रूप मृत को अपने नेत्रपुट में पान करने लगा। इस प्रकार वह समस्त लोग श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता का दर्शन कर स्नेह में व्याकुल हो गए। स्त्रियां कहने लगी कि वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इसे बालकों को वन में भेज दिया है। तब श्री रामचंद्र जी ने एक प्रकार से सखा निषाद को घर जाने के लिए समझाया। वह रामचंद्र जी की आज्ञा से विवश होकर अपने घर लौट पड़ा। फिर तो सीता और लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी ने जमुना को प्रणाम किया। तब उस सूर्य नंदिनी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सीता सहित दोनों भाई आगे के लिए चल पड़े। मार्ग में चलते हुए अनेक पथिक मिले। वह इन दोनों भाइयों को देखकर प्रेम पूर्वक कहने लगे, आप लोग राज्य लक्षणों से युक्त हैं। आपको देखकर हमारे मन में चिंता होती है। कहिए किस कारण आप पांव पैदल ही मार्ग में चल रहे हैं? हमारा ज्योतिष झूठ है क्या? एक तो इस मार्ग में बड़े बड़े पहाड़ और वन अगम है, दूसरे आपके साथ में ये सुकुमारी स्त्री है। इस वन में हाथी और सिंह भरे हैं जो देखे नहीं जाते। आज्ञा हो तो हम साथ चलें, जहाँ तक आप जाएंगे हम वहाँ पहुँचा देंगे, फिर आपको प्रणाम कर लौट आएंगे। इस पर पुलकित होकर नेत्रों में जल भरे हुए प्रेम के वशीभूष होकर सब मीठी वाणी द्वारा पूछते हैं, परंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबको विनीत वाणी कहकर लौटाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने उस मार्ग में जो नगर और गांव बसे थे उसकी देवलोक और नागलोक में भी अधिक बढ़ाई है। ना जाने परमात्मा ने किस मुहूर्त में बसाया था, जो परम पुण्य
और धन्य है। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण पहुँच जाते हैं वह उनके समान इंद्रपुरी भी कुछ नहीं है। उस माँ के निकटवासी पुण्यों के समूह है जिनकी प्रशंसा इंद्रपुरी के वासी भी करते हैं। और जो सीता लक्ष्मण सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी को देख लेते हैं, जिस तालाब नदी में श्री राम स्नान करते हैं उसकी प्रशंसा तो मानसरोवर और गंगा जी भी करती थी। जिस वृक्ष के नीचे जाकर श्री रामचंद्र जी बैठते हैं उस वृक्ष की कल्प वृक्ष की भी सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रयाग को स्पर्श करके पृथ्वी अपने भाग्य की बढ़ाई करती थी। इस भांति बादल छाया करते थे। देवता लोग फूल बरसाकर जशोगान करने लगे। श्री रामचंद्र जी पहाड़, वन, पक्षी और मृग आदि को देखने हुए मार्ग में चले जा रहे थे। श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित जब गांवों के निकट पहुंचते तब वहां के लोग उनके आगमन का समाचार सुनकर सब अपने घर का काम काज छोड़कर झट उन्हें देखने के लिए चले आते थे और पहुंचकर राम, सीता, लक्ष्मण का दर्शन कर सुखी हो जाते थे। मारे आनंद के नेत्रों में जल भर आता और राम लक्ष्मण दोनों वीरों को देख लोग ऐसा मगन हो जाते थे कि उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती है। मानो जन्म के दरिद्र को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो। एक दूसरे को बुलाकर शिक्षा देते हैं कि आओ क्षण भर नेत्रों को फल ले लो। श्री रामचंद्र जी को देखकर कुछ लोग तो ऐसे ही प्रेम अनुरागी हो गए, साथ जाने लगे और कुछ नेत्रों से उसकी छवि को अपने हृदय में धारण कर तन, मन और वाणी से स्थिर हो गए। कुछ लोग बरगद की छाया देखकर तृण और पत्ते बिछाकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि क्षण भर यहाँ विश्राम कर फिर चाहे आप अभी चले जाइएगा या प्रातः काल चले जाइएगा।